सागर बूंद समय के 5वें खंड में विनम्रता की बात चल रही है, लघुता की बात चल रही है। जो व्यक्ति गुणी होते हैं वो विनम्र ही होते हैं। गुरुवराचार्य श्री कह रहे हैं, बोध वाक्य है, विनय के माध्यम से सामने वाला पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। विनय के माध्यम से सामने वाला पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। एक प्राचीन आचार्य को आज का दीक्षित शिष्य भी अपनी विनय वृत्ति से आकर्षित कर लेता है, अपनी विनय वृत्ति से आकर्षित कर लेता है। बहुत बड़ी बात बताई जा रही। आचार्य चिरदीक्षित हैं, पुराने हैं, शिष्य नया नया भी है, तो ऐसा वह शिष्य अपनी विनय वृत्ति से उन प्राचीन चिरदीक्षित आचार्य को भी आकर्षित कर लेता है, का मतलब प्रभावित कर लेता है। हाँ, विनय के माध्यम से सामने वाला पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। विनय का ये महत्व है। मूलाचार में विनय मोक्ष द्वारम कहा है, विनय मोक्ष का द्वार है, ऐसा कहा है। अगला बोध वाक्य है, विनय में हृदय साफ होना चाहिए। छल कपट मायाचारी से की गई विनय कोई विनय नहीं, वह तो पाखंड मात्र है। विनय में हृदय साफ होना चाहिए। छल कपट मायाचारी से की गई विनय कोई विनय नहीं, वो तो पाखंड मात्र है। सामने सामने विनय क्या, सामने सामने विनय भक्ति फिर भी स्वार्थ से हो सकती है। सामने सामने कोई विनय कर रहा, कोई भक्ति कर रहा, फिर भी स्वार्थ से हो सकती है। किंतु परोक्ष में भी विनय, परोक्ष में भी भक्ति करना निस्वार्थ गुणानुराग के बिना संभव नहीं। सामने सामने विनय भक्ति फिर भी स्वार्थ से हो सकती है, ये ठीक है, हो जाता है, लोग ऐसा करते भी हैं। किंतु परोक्ष में भी कोई विनय भक्ति कर रहा हो तो परोक्ष में विनय भक्ति करना निस्वार्थ गुणानुराग के बिना संभव नहीं है। हाँ, निस्वार्थ भाव से गुणानुराग ही उसका है। अगला बोध वाक्य है, आज स्थितीकरण की बहुत जरूरत है। आज यानी वर्तमान में स्थितीकरण की बहुत जरूरत है। पर ध्यान रहे, वह उपगूहन की पृष्ठभूमि पर, वह स्थितीकरण उपगूहन की पृष्ठभूमि पर विनय और शालीनता के साथ होना चाहिए। उपगूहन की पृष्ठभूमि पर विनय और शालीनता के साथ होना चाहिए। जो अहंकारवश यहाँ अकड़कर ऊपर देखता हुआ चलता है, जो अहंकारवश यहाँ अकड़कर ऊपर देखता हुआ चलता है, उसको प्रभव में नीचा ही रहना पड़ता है। प्रभव में कहाँ रहना पड़ता, उसको नीचा ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अहंकारवश यहाँ अकड़ कर ऊपर देखता हुआ चलता है। अब अकड़ करके कोई व्यक्ति ऊपर देखता हुआ चले तो उसको प्रभव में नीचा ही रहना पड़ता है। किंतु जो यहाँ विनम्र विनत दृष्टि रहता है, किंतु जो यहाँ विनम्र विनत दृष्टि रहता है, उसे प्रभव में उच्च पद प्राप्त होता है। उसे प्रभव में उच्च पद
प्राप्त होता है। विवेक के साथ प्रत्येक घड़ी बिताने का नाम ही वास्तव में जीवन है। यथार्थ जीवन, वास्तविक जीवन क्या है? विवेक के साथ प्रत्येक घड़ी बिताने का नाम ही वास्तव में जीवन है। विवेकी कभी मुग्ध नहीं होता, विवेकी कभी मुग्ध नहीं होता और जल्दबाजी में कभी क्षुब्ध भी नहीं होता है। विवेकी कभी मुग्ध नहीं होता और जल्दबाजी में कभी क्षुब्ध भी नहीं होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता में वह अपने आप को संभाल के रखता है। अनुकूलता प्रतिकूलता में वह अपने आप को संभाल के रखता है। हाँ, विवेक यदि तुम्हारे पास है तो आप मुग्धता को प्राप्त नहीं होगे। एक दूर की सोच मानी जाती है, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं। तो दूरदृष्टि की जरूरत तो बहुत है, पर दूरदर्शन की उतनी जरूरत नहीं। लेकिन दूरदर्शन, भले भगवान के दर्शन दूर से हो जाएं, चलेगा। अभी तो कोरोना के काल में दूरदर्शन ने ही दर्शन दिए हैं, सामने सामने तो कम मिले हैं। आसपास रहने पर भी लोगों का आना जाना नहीं हो पाया, प्रतिबंध लगे थे। अब जैसे तैसे प्रतिबंध में स्वतंत्रता आई तो फिर से हल्ला हो रहा है कि फिर से प्रतिबंध लगना शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में जबकि कोरोना के काल में व्यक्ति ने आवागमन कम किए, कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हुए, मंदिरों में भी उपस्थिति नहीं रही, दुकान धंधे व्यापार में भी उसने अपना बचाव किया, तो इन समयों में दूरदर्शन ही उसका एक माध्यम बना। जो भी उसको लाभ लेना, दूरदर्शन। पर आचार्य श्री तो सागर बूंद समय के वाक्यों में कह रहे हैं कि आज यानी वर्तमान में दूरदर्शन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी दूरदृष्टि रखने की। दूरदर्शन का साधन तो फिर भी सुलभ है, पर जीवन में दूरदर्शिता नहीं आ पाती है, दूरदृष्टि नहीं आ पाती है। कभी कभी आचार्य श्री जब मार्गदर्शन देते हैं समाज को, ऐसा कर लो वैसा करो, तो तुरंत ख्याल में बात नहीं आती। अच्छा सी अभी इतनी जरूरत क्या, अभी इतना बड़ा काय को नहीं, तुम नहीं समझते, बाद में फिर कुछ मिलता नहीं है। एक बार कहीं मंदिर बना रहे हो तो आचार्य कहते आजू बाजू की जगह पहले चुपचाप ले लो। नहीं आचार्य क्या जरूरत है, मंदिर तो इतना हो जाएगा। एक बार बनना शुरू हो जाएगा, फिर तुम लेना भी चाहोगे तो मिलेगी नहीं। दूरदर्शिता की बात है, क्योंकि काम जब तक शुरू नहीं होता तब तक जगह की कीमत भी नहीं रहती, और किसी भी जगह पर काम शुरू हो जाए तो उस जगह की कीमत भी बढ़ने लगती है। पंकज ध्यान दो, चाहे हबीबगंज का काम हो, चाहे कहीं का भी काम हो, भोजपुर का हो, चाहे समसगढ़ का हो, चाहे कुराना का हो, समझ में आए चाहे ना आए, अपन को तो एकलव्य बनना है। इशारा कर दिया लगा दो, उसके बगैर काम नहीं होते। हम उतना सोच नहीं रख पाते हैं जितना सोच अपने गुरुवर रखते हैं, वो दूरदृष्टि रखते हैं। तो दूरदृष्टि रखने वाले एक लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। तो गृहस्थों को समझाते हुए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे, अरे
दूरदर्शन की उतनी आवश्यकता नहीं है, टीवी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन दूरदृष्टि अपने पास रखो, तुम्हारा काम बनेगा। जिसका विवेक एक बार जागृत हो जाता है वह अधर्म से स्वयं बच जाता है। जिसका विवेक एक बार जागृत हो जाता है वह अधर्म से स्वयं बच जाता है। उसे फिर किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, फिर उसको किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको विवेक आ गया। विवेक आ गया। विवेक आने का मतलब क्या? व्यक्ति को वास्तविकता का बोध हो गया। वास्तविकता का बोध होना ही विवेक माना गया है। और ऐसा विवेक एक बार जागृत हो जाता है तो वह विवेकी अधर्म से स्वयं बच जाता है। उसे फिर किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। वास्तविक स्वयंसेवक वही है जो आत्मा की सेवा करता है। वास्तविक स्वयंसेवक वही है। कौन है? वही है जो आत्मा की सेवा करता है। अब आत्मा की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहा। यहां तो स्वयंसेवकों ने कहा जाता है जो दूसरों की सेवा करते हैं। तो दूसरों की सेवा जो करते हैं उनको तो स्वयंसेवक कहा ही जाता है, लेकिन स्वयंसेवक में भी सच्चा स्वयंसेवक तो वो मान लिया जाता है जो खुद अपने आत्मा की सेवा करता है। स्वयंसेवक। अपने गुरुवर आचार्य श्री ने भी आजकल नई परिभाषाएं देना शुरू की हैं। पहले लोग अलग भाव दशा में आते थे, मैं ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या? ऐसा कहते नहीं, अपने आप को सेवक कहो। सेवक शब्द कहने में अलग भाव जुड़ता है और ट्रस्टी कहने में कुछ अलग भाव जैसा आता है। कार्य वही है, शब्दों से भावनाओं में फर्क आता है। सेवक, संस्था के सेवक बनो, समाज के सेवक बनो, स्वयं अपने भी सेवक बनो। अगला बोध वाक्य है, दूसरों की सेवा में निमित्त बनकर अपने अंतरंग में उतरना ही सबसे बड़ी सेवा है। दूसरों की सेवा में निमित्त बनकर अपने अंतरंग में उतरना ही सेवा। किसी को निमित्त बना करके हो रही है। किसी को भी निमित्त बनाया जा सकता है सेवा के लिए। गृहस्थ है तो परिवार में माता पिता की सेवा कर सकता है, किसी बीमार की सेवा कर सकता है, किसी वृद्ध की सेवा कर सकता है, किसी की भी सेवा कर सकता है। तो जिस किसी की भी सेवा करो, धर्म के क्षेत्र में गुरु की सेवा कर सकता है, त्यागी वृत्तियों की सेवा करता, साधर्मी बंधुओं की सेवा कर सकता है। तो सेवा किसी की भी करो, पर करना क्या है? दूसरों की सेवा में निमित्त बनकर। है दूसरा, उसकी सेवा को निमित्त बनाया, तो दूसरों की सेवा में निमित्त बनकर अपने अंतरंग में उतरना ही सबसे बड़ी सेवा है। निमित्त बाहर का बनाओ, लेकिन प्रयोजन अपने अंदर का साधो। प्रयोजन अपने अंदर का सधना चाहिए।
प्रयोजन यदि हमने अपने अंदर का नहीं रखा तो बाहर की सेवा बाहर ही रह जाएगी। निमित्त भले ही कोई दूसरा क्यों ना हो, पर प्रयोजन तो स्वयं में अपने का ही होना चाहिए। और दूसरों को निमित्त बना करके, दूसरों की सेवा में निमित्त बनकर अपने अंतरंग में उतरना ही सबसे बड़ी सेवा है। अगला बोध वाक्य है, अनुभव में वृद्धि, सादगी और गंभीरता का आना। अनुभव में वृद्धि, सादगी और गंभीरता का आना वृद्ध सेवा का परिणाम है, वृद्धों की सेवा का परिणाम है। आप यदि वृद्धों की सेवा करोगे तो अनुभव में वृद्धि होगी, सादगी भी आएगी और गंभीरता भी आएगी। बहुत बड़ी बात है। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं, अपने अनुभव बतलाते हैं। जिस समय मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, सन 1982, आचार्य श्री ने ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ाया संघ को, हम लोगों ने भी पढ़ा। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक वृद्ध सेवा प्रकरण है, और उस वृद्ध सेवा प्रकरण में आचार्य श्री ने इतने अनुभव अच्छे तरीके से बतलाए कि तब लगा कि वृद्धों की सेवा का फल क्या है। और आज भी आचार्य श्री बड़े बड़े अवसरों पर अपने प्रवचनों में स्वयं यह कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब अपने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की सेवा का फल है। उस वृद्धावस्था में जब उन्होंने संलेखना स्वीकार की, तब गुरुवर आचार्य श्री ने उनकी कितने भावपूर्ण सेवा की। संलेखना संपन्न कराने में जो उद्यम पुरुषार्थ किया वह आज भी अद्भुत है। और उस समय के अनुभव गुरुवर आज भी भरपूर बतलाते हैं। इसलिए अनुभव में वृद्धि, सादगी और गंभीरता का आना वृद्ध सेवा का परिणाम है, वृद्धों की सेवा का परिणाम है। महावीर भगवान की